यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वी आर फाइनली बैक विथ ब्लू लॉक। तो मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए डाला था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, बट वी आर फाइन नाउ। तो चलो अब बिना किसी देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे सामने चैप्टर नंबर 156 जो स्टार्ट होता है इसागी के साथ, क्योंकि वो बहुत खुश होता है क्योंकि मतलब उसका दोस्त जो रहता है कुनिगामी वो वापस आ चुका रहता है। और जैसे ही वो कुनिगामी को वेलकम बोलने जाता है, कुनिगामी उसको सुना देता है कि साढ़े जब मैं बाहर था तब तो तूने कुछ नहीं कहा, वेलकम बोल रहा है साड़ा दोगला। सब आसपास में बातें कर रहे रहते हैं तो नोआ सबको अपने पीछे आने को बोलता है और वहां से निकल जाता है कूल डूड की तरह। और उसके बाद उनके सामने एक 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाता है जिसमें सब लोग वार्म अप करने लगते हैं क्योंकि उनको नोआ की तरफ जाना था और बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे। फिर सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और सब मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पार करके एंड तक पहुंच जाते हैं। और वहां पे सबको ड्रिबल करके एक वो नहीं होता एम वाला, उस पर मारना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है। जैसे बीच में मारोगे तो 100 मिलेगा, 50 मिलेगा, ऐसा सा। और जैसे ही इसागी अपना शॉट लेता है वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा बंदा आता है और उसके शॉट को ब्लॉक करता है अपने शॉट से। और वो होता है नन अदर देन ब्लू लॉक का वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम कैरेक्टर, माइकल काइजर। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि काइजर साई के साथ न्यू जनरेशन 11 में। ब्रो व्हाट द फक, इतने सारे रिवील्स हो भी एक साथ। फिर सब आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इसागी बताता है कि फिर क्या हुआ, उसके शॉट को काइजर ने कैसे ब्लॉक किया। फिर एक बंदा आता है और कहता है कि इस बच्चे को बुली मत करो, और उस बंदे का नाम होता है नेस। फिर पीछे से एक और बंदा आता है और कहता है कि मैं इन गधों के साथ खेलने आया हूँ, तो यहाँ पे इन रोंदुओं की बेबी सिटिंग मत कर। मतलब भाई ब्लू लॉक वालों की तो बहुत भयंकर बेइज्जती कर रहे हैं सब बास्टर्ड वाले। फिर पीछे से एक और बंदा आता है, नहीं नहीं सॉरी, पीछे से एक पागल इंसान आता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई एक बार उसकी हरकतें देख। फिर फाइनली काइजर इसागी को कहता है कि वो वहाँ पे उससे मिलने आना है और इसागी काइजर को डिसअपॉइंट ना करे, मतलब अपने परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट ना करे। फिर इसागी अपना वही घिसा पिटा डायलॉग फिर से चेपता है काइजर को कि मैं तेरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाता वो। फिर काइजर सबकी बेइज्जती कर ही रहा होता है, तभी पीछे से हमारे बड़े साहब आते हैं और सब कुछ चुप होने को कहते हैं और सबकी उनको देख के फट जाती है। और अभी हम सब मतलब हमें सबकी रैंकिंग दिखाई जाता है और इसागी लिटरली लास्ट पे होता है, इवन इगाराशी से भी नीचे। भाई डाउनफॉल इज रियल, भाई डाउनफॉल इज रियल। फिर हमें सबकी रैंक दिखाई जाती है और सबको एक्सपेक्टेड होता है कि मतलब जो सारे बास्टर्ड के प्लेयर हैं वही टॉप 11 में होंगे और जो टॉप 11 के प्लेयर्स होंगे वही से स्टार्ट करेंगे गेम में। बट सरप्राइज सरप्राइज, एक बास्टर्ड का प्लेयर 12th रैंक पे होता है और सोचो उसकी रैंक किसने ली होगी। जी हाँ, वो बंदा होता है कुनिगामी। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, इससे भयंकर कमबैक किसी का नहीं हुआ अभी तक तो ब्लू लॉक में, अभी तक की स्टोरी में भाई। और कुनिगामी 11th रैंक पे भी नहीं होता, वो होता है 3rd रैंक पे। और नंबर 1 पे हमारा हैंडसम मुंडा काइजर ही होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है इसागी के साथ जो कि अपनी ट्रेनिंग ही कर रहा होता है, जिससे उसकी रैंक मतलब 17th पे पहुंच जाती है, लास्ट से 17th पे पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। और बेचारा इगाराशी सोचता है कि भाई अब मैं लास्ट में आ गया, अब मैं क्या करूँ। फिर सब लोग रूम में बैठ के अपने स्टैट्स देख रहे होते हैं और इसागी की जो रेटिंग आती है सारे ट्रेनिंग के ओवरऑल वो होती है 76। फिर वो सोचता है कि वो अपनी रेटिंग को इम्प्रूव कैसे करे और वो सीधा पहुंच जाता है नोआ के पास एडवाइस के लिए। और उनकी वहाँ पे कुछ बातचीत होती है और नोआ इसागी को कहता है कि तो अपने वेपन को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज़ करके मुझे हरा सकता है। तो इसागी थोड़ा सा झिझकिता, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन में चल जाता है और नोआ उसे कह देता है कि जा वापस से अपने इस पूरे वेपन को अच्छे से एनालाइज कर और अपने दिन का हर एक सेकेंड डेडिकेट कर, मतलब बेस्ट बनने के लिए सॉर्ट ऑफ वो उसको मोटिवेट कर रहा था। और इसी के साथ अगले पैनल में हमारे सामने न्यू ईगोस लीग का फर्स्ट मैच जो कि है बारचा वर्सेस बास्टर्ड स्टार्ट होता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो गाइस हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है ओटोया और बाचिरा के साथ जो आपस में इसागी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर बाचिरा इसागी से कहता है कि आई एम गोइंग ऑन अहेड, काइंड ऑफ उसको चिढ़ाते हुए। फिर इसागी सोचता है कि हमारे 10 दिनों की ट्रेनिंग के बाद में टॉप 11 में जगह नहीं बना पाया और काइदर को भी नहीं हरा पाया और ब्लू लॉक से सिर्फ कुनिगामी को ही चूज किया। फिर हमारे मैच का किक ऑफ होता है और बॉल जाती है नेस के पास, वही बंदा जिसने इसागी को बुली होने से बचाया था। फिर नेस एक बहुत ही क्लीन वर्टिकल पास करता है जिसको देखकर इसागी मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर बॉल जाती है ग्रिम के पास और उसकी ड्रिबलिंग देखकर भी इसागी सरप्राइज होता है और कहता है कि उसकी ड्रिबलिंग टैंक की तरह है, मतलब अपनी फिजिकलिटी को यूज करके ड्रिबलिंग कर ग्रिम क्रॉस करता है। और इसागी सोचता है कि गोल के पास तुम्हारे प्लेयर्स कम है तो हमको डिसएडवांटेज है, तभी वो बॉल गोल के पास नहीं, गोल से हल्का सा और आगे जाती है और वहाँ पे एरिक खड़ा रहता है और एरिक वो बॉल रिसीव करता है, वही बंदा जो सबको बुली कर रहा रहता है। फिर एरिक कहता है कि ढंग से तो पास दे देता, मेरे अलावा कोई इस पास को रिसीव भी नहीं कर पाता। फिर एरिक 2 बंदों से बॉल कटाता है, मतलब ड्रिबल करता है और एक लॉब पास देता है कुनिगामी को। लॉब पास मतलब हवा में पास, मतलब उड़ती हुई पास। फिर कुनिगामी बॉल को
कूद के कंट्रोल करता है, चेस्ट से अपने रिसीव करता है और सबको एक्सपेक्टेड था कि वो काइजर को पास कर देगा क्योंकि काइजर वहाँ पे फ्री था। बट कुनिगामी तो अपना एक ईगोइस्ट है, तो कुनिगामी बॉल को अपने चेस्ट से ट्रैप करता है और बॉल को अपने पास ही रख लेता है। फिर कुनिगामी अपनी स्पेशलिटी लेफ्ट लेग से शॉट नहीं लेता और अपने वीक फुट यानी कि राइट लेग से एक फुल पावर शॉट लेता है, बट गोली उस शॉट को सेव कर लेता है। फिर इसागी मनी मन सोचता है कि ये है इवॉल्व कुनिगामी और शॉट डिफ्लेक्ट होकर बारचा के प्लेयर्स के पास पहुंच जाता है। फिर ये बंदा कुनिगामी को कहता है कि तू तो काइजर को भी बॉल पास कर सकता था, तो तूने काइजर को बॉल पास क्यों नहीं की? तभी कुनिगामी उसको कहता है आई डोंट गिव यू अ शिट यू फ्लंकी, और फ्लंकी का मतलब होता है पीछे पड़ने वाला। भाई ने पूरे ब्लू लॉक का बदला ले लिया। फिर कुनिगामी उसको और सुनाता है और कहता है कि मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, तेरे को जो करना है खेले, और फिर उसको एक पैरासाइट भी बोल देता है और ये बात सुन के उस बंदे की आत्मा बाहर आ जाती है। फिर नेस उससे कहता है कि ये तेरा येलो कार्ड क्योंकि तू काइजर के लिए लॉयल नहीं है। क्या मतलब भाई? कुछ भी। फिर बॉल पहुंचती है हमारे ब्लू लॉक के वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर बाचिरा के पास और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है बाचिरा की ड्रिबलिंग के साथ और इस चैप्टर का नाम होता है गिंगा एक्स मॉन्स्टर, और आपको आगे जाके पता चल जाएगा क्योंकि इस चैप्टर का नाम गिंगा एक्स मॉन्स्टर ही क्यों है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सभी बारसा के प्लेयर्स लवीनियो जो कि बारसा का मास्टर है उसको देखकर शॉक होते हैं। तभी लवीनियो सभी से कहता है कि मैं तुम्हें फुटबॉल के बारे में घंटा कुछ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर हूँ। और फिर बाचिरा उससे कहता है कि लेकिन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर तो नोएल नोआ है, और लवीनियो फिर फुल लड़ाई की मोड़ में आ जाता है और कहता है आजा मिल ले। फिर तभी लवीनियो बाचिरा को समझाते हुए कहता है कि मेरे अंदर ही मेरा वर्ल्ड का बेस्ट है जो कि है मेरा विजुअलाइजेशन, और यहाँ पे वो कुछ कॉम्प्लेक्स बातें बोलता है, बट टेंशन नॉट, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, लवीनियो कहता है कि वो एक चीज़ को विजुअलाइज करता है जो कि उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, और वो विजुअलाइजेशन है एक बटरफ्लाई, ठीक है। और इसी विजुअलाइजेशन को ब्राज़ील जो कि उसकी होम कंट्री है वहाँ पे गिंगा कहते हैं। फिर बाचिरा अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ी सी फिजिकल ट्रेनिंग करता है और लवीनियो से कहता है कि उसकी भी एक विजुअलाइजेशन है जो कि एक मॉन्स्टर है, और हमें ये चीज़ पिछले सीजन में भी दिखा रखी है, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है गिंगा एक्स मॉन्स्टर। फिर हम वापस आते हैं मैच में जहाँ पे बाचिरा ड्रिबल ही कर रहा होता है और इसागी उसके ड्रिबलिंग का स्टाइल देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके ड्रिबलिंग का स्टाइल, एक बार ये वाला पैनल देखो जिसमें लिखा है कि उसके पास बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं बट वो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि यही उसका ड्रिबलिंग स्टाइल है। हाँ, यही उसका ड्रिबलिंग स्टाइल है। वो पहले अपने अपोनेंट को प्रोवोक करता है और उसका अपोनेंट जैसे ही अपना पहला मूव देता है वैसे ही बाचिरा बॉल ड्रिबल करके उसके पास से ले जाता है। मतलब वो अपने अपोनेंट को मजबूर करता है पहले मूव करने के लिए, और फिर जैसे ही अपोनेंट मूव करता है फिर उसको से मतलब बॉल कटा के ले जाता है, और फिर बाचिरा के सामने आता है कुनिगामी। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है और हमारी ये वाली वीडियो भी खत्म होती है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।